दोस्तों, वो भारतीय इकोनॉमी जो तीसरे नंबर पे जाने की बात कर रही थी, अचानक से छठे नंबर पे पहुंच गई। हाँ, हुआ तो ऐसा ही है, क्योंकि आईएमएफ की जो 2025 की रिपोर्ट आई है उसमें इंडियन इकोनॉमी को 6th प्लेस पे बताया गया है। तो क्या हम इतनी तेजी से नीचे गिर गए हैं? नहीं। तो क्या बाकी जो प्लेयर थे यूके और जापान वो बड़ी तेजी से ऊपर आ गए होंगे? नहीं। तो फिर हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं, ये आंकड़ों का खेल है। अब आंकड़ों का खेल कैसे? भारत की इकोनॉमी अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी हुई है और उसकी रफ्तार आगे चलते रहने की संभावना है, ये खुद आईएमएफ कहता है। तो फिर अब फैक्टर्स क्या रहे कि हम 6th पोजीशन पे पहुंचे कैसे? देखिए, हुआ क्या कि 2025 में डॉलर के मुकाबले में रुपया डेप्रिशिएट हुआ है। अब डेप्रिशिएट हुआ तो सर इकोनॉमी गिर रही होगी ना? नहीं। देखिए, ट्रंप की जो पॉलिसीज थी, जिसने टैरिफ लगाया, तो टैरिफ के कारण हमारी चीजें महंगा हो गई थी। अब महंगी चीजें अगर पूरे संसार में खासकर यूएस में बिकेंगी, इसके कंपैरेटिवली बाकी देश हमसे नंबर में जीत जाएंगे, तो फिर हमने अपनी चीजों को सस्ता करना शुरू किया। अब सस्ता करने के लिए बहुत सारे और प्रयत्न भी किए गए। उनमें से एक प्रयत्न यह था कि गिरते हुए रुपए को संभालने की कोशिश आरबीआई ने नहीं की, जो कि पहले वो करता था। रुपए को गिरने दिया गया, जिससे हुआ क्या कि हमारा माल विदेशी धरती पर सस्ता हो जाए, और इसका दूसरा इंपैक्ट यह पड़ता है कि इंपोर्ट हमारे महंगे हो जाएं। अच्छा, जब इंपोर्ट महंगे होंगे तो फिर ले देकर हमें जिन चीजों को अभी इंपोर्ट कर रहे हैं उन्हें मैन्युफैक्चरिंग में जाना पड़ेगा। इसका सर्वोत्तम एग्जांपल है डिफेंस प्रोडक्ट, जो कि आज की डेट में हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो इस पूरी प्रोसेस से होता क्या है, जो भारत सरकार इस टाइम कर रही है और आरबीआई आकर आगे बढ़कर डॉलर के मुकाबले रुपए को बचाने की कोशिश अब उतनी नहीं कर रहा जितनी पहले किया करता था। रीजन बीइंग कि भारतीय एक्सपोर्ट सस्ता नजर आए और इंपोर्ट महंगा नजर आए, ताकि इंपोर्ट को डिमोटिवेट किया जा सके। बस यही पूरी प्रोसेस हो रही है। अदरवाइज इकोनॉमी पे कोई भी प्रभाव नहीं है। पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे जो युद्ध का प्रभाव पड़ रहा है वो अलग है, बट एज सच भारतीय इकोनॉमी पे स्पेसिफिक कोई प्रभाव पड़ रहा हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टे पॉजिटिव। इन फैक्टरों के कारण भारतीय इकोनॉमी से विश्वास अपना मत उठाना। हमारी इकोनॉमी तेज थी और आगे भी सबसे तेज रहने वाली है, ये मैं नहीं, खुद आईएमएफ कह रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, और अगर इसी तरीके का और एनालिसिस आप जानना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।